Hi people, this is Anisha. So coming back to YouTube after so long, it has been a long time मैंने आप लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं किया है, कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया है जहाँ पे आई हैव शेयर strategies, and I have been absent from YouTube since so long. And many of you have complained, many of you have commented कि आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करेंगे। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, उसकी शुरुआत कैसे करनी, उसकी प्रिपरेशन की शुरुआत, हमें कौन सी बुक्स चाहिए, हमें मॉक्स कौन से चाहिए, जब हमें नहीं पता होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टू स्टार्ट। और इनिशियली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वी एंड अप नॉट डूइंग एनीथिंग। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली द बैकग्राउंड इज़ ऑलमोस्ट सेम। सारे एग्जामिनेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं। द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज जो डिफिकल्टी लेवल होता है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमारा जो बेस होता है, हमारा जो सिलेबस होता है वो सेम होता है सारे बैंक एग्जाम्स के लिए। तो बिफोर आई स्टार्ट with my video, I would like to tell you guys that I was very much busy with my transfer. I was not able to communicate with you all क्योंकि I took time to adjust transfers में, and there were many other things as well जिसकी वजह से I did not get time। एंड मुझे ऐसा लगा कि whenever I will get time, और जब राइट टाइम होगा, I will definitely share with you guys a video जहाँ पे आप लोगों को ये सब कुछ मैं बता सकूँ जो मैंने किया था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपनी। तो माई प्रिपरेशन में डिफ़र विद मैनी ऑफ यू, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैट का बैकग्राउंड था, तो मेरा प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो गया था, इसीलिए इस एग्जामिनेशन को थोड़ा जल्दी क्रैक कर लिया। बट इट्स ओके। अगर आपका कैट बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, यू आर जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं एंड आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड एंड आप डेली उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं और मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं, आई गेस आप भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे बिलीव करके उसको ब्लाइंडली फॉलो मत किया करिए। अगर आपको ठीक लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दैट यू कैन टेक अप, दैट यू कैन अप्लाई इन योर प्रिपरेशन, तो ही आप उस स्ट्रैटेजी पे बिलीव करिए और उसके साथ जाइए। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग योर ओन थिंग्स इन अ बेटर वे, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आगे तक, और जो चीज़ें आपको मेरे स्ट्रैटेजी में, मेरे कॉन्सेप्ट में आपको ठीक लगे, आपको लगे कि ये चीज़ करने से मेरा जो मार्क्स है वो और इंक्रीज़ हो सकता है, मेरे प्रिपरेशन का लेवल और बढ़ सकता है, आप उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी, वेरी स्कोरिंग। बहुत लोगों को डर लगता है इंग्लिश से बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज़ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड। तो ठीक है, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो SBI PO या IBPS PO या RRB PO क्लरिकल कुछ भी कोई भी एग्जाम पाएंगे वो क्रैक नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड ओनली। वो अगर क्रैक कर सकते हैं तो हम में से कोई भी क्रैक कर सकता है। और जिनकी इंग्लिश ठीक है, इज स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको एक सेक्शन का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत एक सेक्शन के प्रिपरेशन में नहीं करना होगा। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन हमें करनी कैसे है? एक फुल लेंथ मॉक दीजिए। फुल लेंथ मॉक देने से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। अब मॉक कौन कौन से करने हैं, बुक्स कौन से पर्टिकुलर पढ़ने हैं, आपको कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको बेसिकली देखने हैं जो आपके काम का हो, आपका टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि मैंने वो चीज़ किया तो मैं एग्जैक्ट आपको वही सारे चैनल्स, वही सारे सब्जेक्ट्स, वही सारे सब्जेक्ट के बेसिकली वीडियोस और जो बुक्स मैंने यूज़ किए थे, मैं वही सारे आपको बताऊंगी, सो दैट आपका जो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि गाइडेंस हमें जब नहीं मिलती है तो टाइम वेस्ट बहुत होता है, और वो बहुत ज़रूरी है उस टाइम वेस्ट को कम करना। हो सकता है आपका लेवल किसी किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है किसी में बहुत बुरा हो सकता है रीजनिंग आपको बिल्कुल ना आ रहा हो सकता है मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर हो सकता है आपको तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ना हो, एंड यू आर एंडिंग अप विद जस्ट 20 to 30 मार्क्स इन द मॉक टेस्ट। इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पहली बार जब हम देते हैं, वी ऑल आर न्यूबीज, ठीक है, इट्स ओके। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड। मैं मॉक देने का बस ये नहीं, पर्पस ये नहीं है मेरा कि आप मॉक दे दिए फिर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मॉक देने का मेरा पर्पस ये है कि उस चीज़ से, उस मॉक टेस्ट को आप लेकर बैठिए और देखिए कि आपके किस में बेकार रिजल्ट्स हैं, आपके कौन से सेक्शन वीक हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस अगर आपके हैं तो आपको उसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, आप वो टाइम किसी और सेक्शन में डिवोट करिएगा जिसमें आप वीक हैं, ठीक है। आप टफ से शुरू करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि आप अगर टफ देकर आप उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो आप इजी मॉक टेस्ट तो आराम से कर लेंगे। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आप मॉक टेस्ट देते हैं, जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में वैसे नहीं आते हैं, और टफ लेवल के भी आ जाते हैं एंड समटाइम्स उसी लेवल का भी आ जाता है, बट उससे ईजी नहीं होता है।
तो मॉक टेस्ट जो हम खरीदेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन कि उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। रीडिंग, एनी टाइम इंग्लिश विल कम टू यू, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इसलिए क्योंकि रीडिंग के थ्रू हमें अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग अगर हम करेंगे तो हमारा साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार होता रहेगा, हमारे जो फिलर्स होते हैं वो भी तैयार होते रहेंगे, हमारे जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी रेडी होता रहेगा, और हमें पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश में हम क्वेश्चन करते हैं उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। एंड आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे इंग्लिश में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत नेचुरली आपको आंसर्स आने लगेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है रीडिंग से। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टेक अप मॉक्स, सेक्शनल मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर कम भी मार्क्स आ रहा है डजंट मैटर, आप हर दिन अपने आप से रेस करिए कि आज बेटर करना है कल से। इस तरीके से आप मॉक्स में बेटर करते जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, जब भी मैं मॉक कोई देने बैठती थी आई यूज टू गेट वेरी एक्साइटेड कि आज कैसा प्रिपरेशन, आज कैसा मार्क्स आता है, देखते हैं क्या मैं कल से बेटर कर पाऊंगी, क्या मैं आज जो मैंने कल 60 पूरा ओवरऑल मैंने स्कोर किया था आज मैं 70s में ला पाऊंगी। दैट वॉज माई मोटिवेशन लेवल। मैं हर दिन आई वॉज रेसिंग विद माई सेल्फ, कल अगर इतना आया तो आज उससे ज़्यादा आना चाहिए, अगर कम भी आ गया तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आई हैव टू सी कि लैक कहाँ पे मैं कर रही हूँ। दो चीज़ आपको इंग्लिश में करना है, एक आपको रीडिंग करनी है एंड सेकंड थिंग यू हैव टू टेक अप मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट। अभी मैं फुल लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, पहले आप अपना बेस सेक्शनल मॉक टेस्ट से बनाना शुरू करिए, ठीक है। थर्ड चीज़ जो इंग्लिश में आपको करनी है वो है प्रैक्टिस। दो तरीके से दो बुक्स जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। एक है आपका नॉर्मल ल्यूइस की बुक विच इज़ काइंड ऑफ बुक जहाँ पे आपको जो वर्ड्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस इतनी बार हो जाती है कि वो अगर कभी भी एग्जामिनेशन आएगा तो आप क्लियरली वहाँ से उसको कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है वो बुक। एंड सेकेंड बुक इज़ ग्रामर बुक, वन ग्रामर बुक, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इंग्लिश का, वहाँ मैंने बताया कि कौन सी ग्रामर बुक है, मैं वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको। एंड वन थिंग, यू डोंट हैव टू मक अप, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में अगर आप याद करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके नहीं आएगा, तो याद करना, मगअप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज बुक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो ये तीन चीज़ें आपको करनी है, वो दो बुक आपको प्रैक्टिस करनी है, एक आपको न्यूज़पेपर रीडिंग थ्रू आउट करना है, हर दिन करना है न्यूज़पेपर रीडिंग, और सेकेंड चीज़ यू हैव टू टेक अप सेक्शनल मॉक। अब बारी आती है हमारे क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होता है। हम सारे सेक्शन में एक्सेल नहीं कर सकते, किसी न किसी सेक्शन में हम वीक होंगे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आप क्वांट में स्ट्रॉन्ग हैं इट्स गुड, आप बस प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लीजिए। और अगर आप वीक है क्वांट में तो आपको आपका बेस जो है, कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू सम बेसिक बुक्स जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आई वॉज अ कैट एस्पिरेंट, सो आई हैड सम बुक्स कैट के, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस मैंने पहले ही कर लिया था। सो डिड नॉट प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज बुक्स अगेन, मैंने दोबारा वो नहीं किया। तो आप अगर आपके पास कोई ऐसी बेसिक प्रैक्टिस वाली बुक नहीं है, आप कोई बेसिक प्रैक्टिस की बुक लीजिए। आप 10th की कोई बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जो अभी कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे हमारे जो मॉक टेस्ट सीरीज़ देते हैं उनकी कई सारी प्रैक्टिस बुक्स भी आती हैं। किसी भी टीचर की किसी भी चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, किसी भी टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी आपको अगर प्रैक्टिस का एक आप कॉन्सेप्ट उठाइए, एक आप चैप्टर उठाइए, फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने उठाया, उसका आप सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं यहाँ पे दोबारा वो सब रिपीट नहीं करी क्योंकि इट विल टेक टाइम। जब ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कि कौन से बुक्स, कौन से आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई विल नॉट डिस्कस हियर अगेन, तो आप वहाँ से जाकर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कहीं नहीं जाना है आपको, यूट्यूब खोलिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप एक किसी टीचर को आप चूज़ करिए, आप उनसे उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उस पर बैठ कर आप प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे जो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ा बहुत वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सो दैट आपको थोड़ा सा मतलब नए जब आप बुक लेंगे या फिर कोई भी प्रैक्टिस शीट उठाएंगे तो उसको करने में आपको मतलब डर ना लगे और आप इजीली कर पाएँ। तो पहले आप क्या करेंगे, मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल पे कोई भी टीचर जो जिससे आप कंफर्टेबल है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, अच्छे समझ में आए, उनसे कॉन्सेप्ट्स को समझिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और फिर उस पर थोड़ा बहुत उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जो वो उस पर समझा रहे हैं। और क्वेश्चंस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी समझाएंगे, तो आप वो क्वेश्चंस वहाँ से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे वो क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मेरा मतलब यही है कि आप पहले देखिए वो कैसे सॉल्व करें, फिर उस क्वेश्चन को आप लीजिए और आप अपने तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रैक्टिस शीट या फिर कोई बुक या फिर जिससे आपको ढेर सारे वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस मिल पाए पॉइंट के लिए, आपको बैठ के प्रैक्टिस करें। ये आपको करना है फॉर ईच चैप्टर।
और वो सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता रखा है, और मैं आगे भी वीडियोज़ में फिर से बताऊँगी क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, कौन से टीचर्स ऐसे हैं जहाँ से आप इजीली कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, और कौन से आपको मॉक्स देने हैं वो सारा मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर कर दूँगी। थर्ड चीज़ जो आपको क्वांट में करना है वो है सिमिलर टू इंग्लिश, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। आप कंटिन्यूसली सेक्शनल टेस्ट दीजिए सारे सब्जेक्ट्स का, दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। तो सेक्शनल टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वांट का प्रिपरेशन। अब आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन का कैसे करना है? रीजनिंग सेक्शन के लिए पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि टीचर्स जो हमारे यूट्यूब पे हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं रीजनिंग को। मैं आपको कोई भी कोर्स रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है। मैंने कोई भी पर्टिकुलर 20,000, 10,000 या 2,000, मुझे नहीं पता कितने का होता है, वो कोर्स मैंने कभी नहीं लिया है। तो मैं आपको कभी भी कोई टीचर का कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, किसी चैनल का मैं कोर्स नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने यूट्यूब के थ्रू पढ़ा था। तो क्योंकि मेरे मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर थे, तो मुझे लगा कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स, यूट्यूब से आप पढ़ना शुरू करिए। तो मैंने अपना रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, मैंने पहले रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट दिया था, एंड जब मैंने सेक्शन टेस्ट दिया तो मेरे इतने ज़्यादा बेकार मार्क्स आते थे। आई यूज़ टू वॉन्डर कि क्यों इतना बेकार मार्क्स आ रहा है। मेरे बच्चों का अगर 30 में से 28-29 आ रहा है, तो मेरा सिर्फ 17-18 रहकर क्यों रह जा रहा है? देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम ना, तभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर 10 लोग बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में और उसमें से 7 बच्चे मोर देन 25 लेकर आ पा रहे हैं, तो 3 बच्चों में से मैं एक हूँ जिसका लेस देन 20 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? देयर मस्ट बी अ रीज़न। जब मैंने देखा यूट्यूब पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देयर वॉज वे डिफरेंस बिटवीन माई अटेम्प्ट एंड द अटेम्प्ट्स एंड द अटेम्प्ट द टीचर्स यूज टू टेक। तो उसमें काफ़ी डिफरेंस था। मैं जैसे रीजनिंग का एक प्रॉपर बेसिक तरीका होता है, मैं वैसे करती थी, वो तरीका नहीं होता रीजनिंग करने का। देयर आर ट्रिक्स जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, और जितनी जल्दी आप वो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो जब मैंने वो ट्रिक्स देखा और फिर मैंने लगातार प्रैक्टिस किया यूट्यूब से, पहले मैंने सेक्शन देने से पहले रीजनिंग का प्रैक्टिस यूट्यूब से किया। जो क्वेश्चन टीचर्स यूट्यूब पे कराते हैं, मैंने उससे प्रैक्टिस करना शुरू किया। आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एक सेट में मैं 10-10 मिनट टाइम लेती थी स्टार्टिंग में, पर वो सिर्फ 1 मंथ के लिए था, वो सिर्फ 20-25 डेज़ के लिए ऐसा हुआ था। बट आई डिडंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे पता था कि प्रैक्टिस से ही आने वाला है, क्योंकि सबको प्रैक्टिस से ही आता है, तो मुझे भी प्रैक्टिस से ही आएगा। मैंने लगातार उस चीज़ का प्रैक्टिस किया, मैंने लगातार यूट्यूब से प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट्स को समझा, ट्रिक्स को नोट किया कि कैसे कौन से क्वेश्चन कौन से ट्रिक्स लगेगा। देन आई जम्प टू सेक्शन टेस्ट। फिर मैंने रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट देना शुरू किया। मैंने रीजनिंग के लिए कोई प्रैक्टिस सेट नहीं उठाया था कि मैं इससे इतना प्रैक्टिस करूँगी। जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज मुझे फ्रीली अवेलेबल प्रैक्टिस सेट्स मिलते थे, जो टीचर्स रिकमेंड करते थे यूट्यूब पे, मैं वहीं से उठाती थी, मैं वहीं से प्रैक्टिस कर लेती थी। और बाकी तो सेक्शनल टेस्ट है ही, आप जितने नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो उतने नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट दीजिए। देयर आर टेस्ट सीरीज जहाँ पे आप लोग को आसानी से सेक्शनल टेस्ट मिल सकता है एंड गुड लेवल ऑफ सेक्शनल टेस्ट मिलता है। मुझे पहले सेक्शनल टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं पता था, बट मैंने स्टार्टेड टेकिंग अप सेक्शनल। अगर मैं सेक्शनल टेस्ट नहीं दूंगी तो मेरा जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई वॉज वीक इन रीजनिंग। मैं रीजनिंग में वीक थी क्योंकि मुझे ट्रिक्स नहीं पता था। तो उस ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब फोर्थ आता है मेरा जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस बेसिकली। तो वो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है? आप न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे, मैंने बोला कि आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज ऐसा रहेगा जो आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। न्यूज़पेपर का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप रीडिंग तो करेंगे, साथ में आपको आपकी न्यूज़ भी कवर हो जा रहा है, और न्यूज़पेपर पढ़ने से जो हम न्यूज़ कवर करते हैं वो हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो इसलिए एक न्यूज़पेपर तरीका है आपको जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करने का। सेकंड, आप कोई भी टेलीग्राम से पीडीएफ उठाइए, किसी भी चैनल का पीडीएफ उठाइए, आप वहाँ से वो रिसोर्स को ले सकते हैं और डेली आप उसको रीड करिए। अभी आपको नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना है, जस्ट यू हैव टू रीड, ठीक है, रीडिंग करना है आपको सिर्फ। ये तरीका, आप मंथली पीडीएफ उठाइए। आई विल सजेस्ट कि आप मंथली पीडीएफ ही लीजिए। मंथली पीडीएफ को आप कोशिश करिए कि एक मंथ में आप इतनी बार पढ़ लेंगे कि उस मंथ का आपको जनरल अवेयरनेस याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप पीडीएफ ही निकाल लीजिए। हार्ड कॉपी से क्या होता है कि आप हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। ईदर यू कैन टेक हार्ड कॉपी या फिर आप ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेक ऑफलाइन नोट्स, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक और बल्कि हो जाता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो एक ये तरीका हो गया। एंड सेकंड चीज़ कि आप एक वीडियो सोर्स ले लीजिए। पेड वीडियो कोर्स मैंने लिया था। आई हैव टोल्ड द चैनल ऑल्सो, आई हैव टोल्ड द टीचर ऑल्सो किनका मैंने पेड वीडियो लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रिसोर्स पे मैं भरोसा करके जनरल अवेयरनेस का एग्जाम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर उनके पढ़ाए हुए चीज़ों में से कुछ नहीं आया तो आई विल फेल, ठीक है। इसलिए मैंने एक रिसोर्स पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। मैं हमेशा 2 रिसोर्स को यूज़ करती थी। उससे क्या होता था कि जो चीज़ें एक रिसोर्स में छूट जाती थी दूसरे वीडियो रिसोर्स में से कवर अप हो जाता था, एंड प्लस रिविजन भी हो जाता था। तो ये दोनों चीज़ आपको जनरल अवेयरनेस के लिए करना है। सो दिस इज जस्ट मोटी मोटा जो मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे शुरुआत करनी है।
आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही सब चीज़ों पे फोकस करिए और ऐसी शुरुआत करिए। एंड आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी सेक्शन वाइज, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके कि मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ साथ कैसे करना है, मॉक को अप्रोच कैसे करना है एक पर्टिकुलर सेक्शन का। क्योंकि इस एक वीडियो में इट्स इम्पॉसिबल कि मैं सब सेक्शन के बारे में आपको स्पेसिफाई कर सकूँ। सो दिस विल बी योर वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जस्ट डोंट बिलीव ऑन मी ब्लाइंडली। अगर आपको ठीक लगे तो अप्लाई करिए। अगर आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। आपको जो ना समझ में आए प्लीज़ डू कमेंट। मैं आपके कमेंट्स को हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एड्रेस करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग जब कोई आपको रिप्लाई ना करे और एंड दैट टू आपको पता ना चले कि प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करनी है। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड गाइज। ऑल द बेस्ट।